भैया आज मैं छोटी बात करने नहीं आया हूँ बिल्कुल भी। माना मैं छोटा हूँ बट मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मुझे 1 करोड़ चाहिए। कब मेरा बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ हो जाएगा ये बताओ। मैं जॉब करता हूँ ठीक है, तो मेरी सैलरी कब 1 करोड़ हो जाएगी मुझे ये जानना है। अगर मैं कुछ और भी करता हूँ तो मुझे 1 करोड़ चाहिए, कैसे भी करके मुझे 1 करोड़ चाहिए। और मैं सीए में जो भी कोई प्रोफेशन करता है इंसान का, तो मेन इशू यही रहता है कि यार पैसे होने चाहिए प्रोफेशन में। तो ठीक है, मुझे जानना है कैसे भी 1 करोड़ करना है मुझे। कोई तरीका है भीख मांगने का? आज आपको बताना पड़ेगा। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to. ठीक है, तू सीएस बन चुका है और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर रहा है तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं हमको 1 करोड़ कमाना है, तो भैया तुम्हारे लिए एक ही तरीका है, कहीं पर आपको डाका डालना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा। चोर के घर में चोरी। और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, गधो पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी विजन लेकर चल रहा है कि यार व्हेन वी कैन सी दैट 1 करोड़ ऑन पेपर्स, और हमेशा एक सपना रहता है ना 1 करोड़। आज भी यार भले ही कुछ भी बोलो, करोड़पति वो वाला याद आता है ना, अमिताभ बच्चन सिंह अब बने हैं करोड़पति। 7 करोड़। और मैंने काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल देखे जो करोड़ों में कमा रहे हैं। मतलब मैं एक इंटरव्यू जहाँ पे दिया था ना मैंने, भैया मेरा पहला जो इंटरव्यू था और आर्टिकलशिप, वहाँ के जो सीएस थे उनका करोड़ में पैकेज था यार। एशियन पेंट के जो सीएस उनका करोड़ में पैकेज है, और रिलायंस के सीएस उनका करोड़ में पैकेज है। यार करोड़ों में कमा रहे हैं लोग, तो हम क्यों नहीं कमा रहे यार। चलो ठीक है एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं इसको। और ये वीडियो में हम कोई भी चीज को फ्लैक्स नहीं करना चाह रहे हैं, बस आपको एक बड़ा विजन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का एक ही पर्पस है ना, कि मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे लिखें कि हम विजन बड़ा कर रहे हैं, फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विजन बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी हम उस तरीके से बनाएंगे जिससे हम आगे बढ़ जाए। सबसे पहली बात, जब आप सोचते हो कि यार मुझे 1 करोड़ का मार्क टच करना है, तो उस 1 करोड़ को बैक करना पड़ेगा आपको अपनी स्किल सेट से। क्योंकि आप जिसको भी तूने भी देखा है ना कि यार वो पर्टिकुलर उनका पैकेज लगा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी का 1 करोड़ लगा हुआ है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखने के ऑडिट फीस अपनी जो होती है, जैसे आप रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट निकालोगे ना, तो उसमें सीएस की सैलरी, सीए की सैलरी आपको, और उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं कर रहा है, उनके पास पूरा ग्रुप रहता है और करोड़ों का उनका पे रहता है उसके लिए। तो उन लोगों के पास सबसे पता इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है स्किल सेट। और वो स्किल सेट इतनी आसानी से नहीं आता, वो तजुर्बे से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो अनुभव से आता है। तो आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है, वो है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, आप स्किल सेट अपना मजबूत करते जाओगे और आप उस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्सपीरियंस लेते जाओगे, तो आप ऑफ कोर्स 1 करोड़ के मार्क तक पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे पता है ये लाइन सुन के तू ये बोलेगा अरे ये सब हटाओ, मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, राइट? टाइम लेता हूँ, सही बोला। कितना टाइम में बना? कितने टाइम? 1 साल मुझे हो गया कंपनी सेक्रेटरी बने, उसको माइनस करके बताना। उसको माइनस करके ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके। तो देखो यार, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ अगर आपको 5 to 7 ईयर्स आपने किसी चीज में दे दिया ना, फॉर एग्जांपल जॉब में दे दिया, बिजनेस में दे दिया, या फिर और कोई चीज आप कर रहे हो उसमें अगर आप अच्छे से दे देते हो ना, तो आप 1 करोड़ का मार्क देख सकते हो, कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हो, या फिर उसके नियर पहुंच सकते हो। चाहे वो नेटवर्थ वाला मार्क हो, या फिर सैलरी वाला मार्क हो, या फिर बिजनेस वाला मार्क हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 5-7 साल में ही पहुंच जाएंगे। देखो यार, जो बहुत शिद्दत से शुरू में लगा हुआ है ना, वो टाइम टू टाइम अपने को एनहांस करता जा रहा है, स्किल सेट मजबूत करता जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी फिर भी नहीं पहुंच पाते। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल में भी नहीं पहुंच पाते। पूछ क्यों? पर उनकी बात क्यों करना, हमको तो हमारा विजन बड़ा रखना है ना। Nice. नहीं, फिर भी मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि क्यों तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि तुम नहीं पहुंच पाओगे उसको। मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम 4 साल मेहनत करते हो, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री अर्जित करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, सीए में करते हो, आप ये 3-4 साल बहुत मेहनत करते हो, लगा के वो डिग्री को अर्जित करते हो। लेकिन वंस यू गेट दैट जॉब, वंस यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, 1-8 साल में, 2 साल में ना, यू बिकम लेथार्जिक, यू टेक इजी ऑन लाइफ, यू फील लाइक कि नहीं अभी एंजॉय करना है, कंफर्ट जोन करना है, सैटरडे संडे तो एकदम रिलैक्स करने के लिए, स्किलफुल नहीं बनाना चाहते। आप देखते भी हो तो क्या देखते हो? इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, या फिर आप अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करना चाहते हो। मैं समझता हूँ ये सब अच्छा है, एंजॉय करनी चाहिए लाइफ, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी ना खुद को ऐसा समझता है मेरा तो हो गया ना, आई एम डन फॉर लाइफ। वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जब आप लर्निंग रोक देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ से मैं चीज़ें सीख सकता हूँ, क्या क्या एड ऑन कोर्सेज कर सकता हूँ, कहाँ से मैं अच्छी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। क्या आप लर्निंग करते जा रहे हो? आप चीज़ें जो चेंज हो रही है अपने आसपास, उनको सीखते हुए खुद को एनहांस करते जाते हो, तो आप आगे जाके करोड़ वाला मार्क ऑफ कोर्स मतलब भैया अगर लर्निंग बंद हो जाती तो मेरी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। ऑफ कोर्स बंद हो जाएगी ना। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे लर्निंग करना है, मैं जानता हूँ कि मुझे लर्निंग करना है, तो अब कैसे मैं लर्निंग कर सकता हूँ? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस फील्ड में हो। फॉर एग्जांपल मैं फील्ड में हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप देखो आप किस चीज़ का जॉब कर रहा हूँ, मुझे किस डायमेंशन में मूव करना है। यार 1-8 साल, 1.5 साल
प्रोफेशनल बनने के बाद ठीक है, लगता है कि नहीं यार मैं क्या जाना चाहता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट एरिया है। बट 1-1.5 साल में अगर आपने इंटरेस्ट एरिया अपना आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर आपको उसकी कोर कॉम्पिटेंसी लेनी पड़ेगी। उसमें आपको ऐसा बनना पड़ेगा जो मार्केट में नहीं है। अगर आप किसी बड़े इंटरव्यू में बैठे हो तो सामने वाला आपको नेगोशिएट करके बड़े पैकेज पर उठाना चाहेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। और आप ये कहाँ से सीख सकते हो? आपको न्यूज़पेपर्स बनने पड़ेंगे। आपको अगर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स मिल रहा है, किसी बड़े पर्सन ने बना रखा है आपके लिए, तो आपको वो लेना पड़ेगा। या फिर आप डेली लेवल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। या आपको ये जो रिसेंट चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स जो आते हैं, बिकॉज एक बार प्रोफेशनल बन जाता है आदमी, वो बोलता है अरे सॉफ्टवेयर कर देगा ना। लेकिन जो रिसेंट चेंजेस है उसको आप अच्छे से देख रहे हो, जो बुकलेट्स आपके इंस्टीट्यूट निकाल रहे हो उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप वो चीज़ें कर सकते हो। बाकी ठीक है, आप ज़्यादा करोड़ की बात नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपन ने इनको इनसाइट्स दी है, अदरवाइज अलग डायमेंशन में ये वीडियो चली जाएगी। तो अपन ने बहुत अच्छी बात कर ली, करोड़ कैसे कमाना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के जाए। और तू इस बार बोल कि हाँ हमको किस पर फोकस करना है बेटा? अभी पढ़ाई पर फोकस करना है, खुद की स्किल्स पे एनहांस करना है, खुद की ग्रोथ के ऊपर हमको फोकस करना है, कितनी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करना है, बिकॉज उसके बाद ही अर्निंग आएगी। ये बात हुई ना, बस इसी चीज पर ध्यान रखना है बच्चों को, और तुम भी कमाओगे एक दिन करोड़, ऐसा वादा करेगा। वादा करो कि तुम भी करोगे कमाल। चलो बाय बाय।